आज हम सब गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक साथ एक उत्सव की ओर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन का, इस उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया, जो भी विजडम, इल्यूमिनेशन और एक सही राह पर चलने की सूझबूझ या समझ जो हमें प्राप्त हुई, और जिस स्तोत्र से प्राप्त हुई, जिस सोर्स से हमें वो प्राप्त हुई, उसे हम गुरु तत्व कहते हैं। तो उस स्तोत्र के प्रति एक धन्यवाद का भाव, एक ग्रेटिट्यूड का भाव, एक कृतज्ञता का भाव। और ये जो पूरा हमारा जीवन है, ये पूरा जीवन इसी आधार पर है। दिस इज द बेस, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जब हमें निरंतर कोई चीज प्राप्त करनी है, कंटिन्यूसली इफ वी विश टू रिसीव, तो उसका केवल एक मात्र उपाय है। देयर इज ओनली वन वे, टू जस्ट बी इन ग्रेटिट्यूड। चाहे वो हमारी प्रथम गुरु, हमारे माता पिता हों, आचार्य हों, या जिनसे भी हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिला, और मुख्य रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र जो हमारा है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, और उसका कारण है कि वो जो क्षेत्र है वो बहुत अज्ञात है। दिस इज एन अननोन टेरेन एंड वी डोंट नो हाउ टू मूव, हाउ टू गो बियॉन्ड। तो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक साथी के रूप में कोई ऐसा हो जिसको हम अपना हाथ पकड़ा पाए, या उससे भी प्रमुख बात, कोई ऐसा हो जो हमारा हाथ पकड़े। क्योंकि दोनों बातों में बहुत फासला है, बहुत फर्क है। क्योंकि जितनी हमारी सूझबूझ है, जितनी हमारी समझ है, उस समझ के साथ हम जो भी पकड़ना चाहेंगे वो पकड़ भी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सूझबूझ कितनी है, हमारी विजडम कितनी है। इसलिए कहा गया है कि गुरु का हाथ कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि गुरु स्वयं ही हमारा हाथ पकड़ता है। क्योंकि जिसने ये अनुभव किया है कि जब जब हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, उस पकड़ में एक इग्नोरेंस है। क्योंकि अभी तक यही समझ थी कि पकड़ने का मतलब है संसार, और बात भी ठीक है। जिन भी वस्तुओं को, पदार्थों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से,
उन पदार्थों में विषयासक्ति है, रस है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और इन्हीं कारणों से वो इस भौतिक संसार का भाग है। लेकिन जो इस भौतिक संसार से विलग हो चुका है, जो अलग हो चुका है पूर्ण रूप से, उसके पास एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि उसने जो एक अज्ञात जगत है उसकी यात्रा कर उस अज्ञात शक्ति के माध्यम से इस बात को समझा है कि पकड़ना संसार का भाग नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे दोनों हाथ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो एक अज्ञात शक्ति, वो ऐसी शक्ति जिसका काम है कि हमें अंधेरे से खींच निकाले, और बार बार परेशानी होती है, कठिनाइयां होती है, क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव है कि हमें अंधेरे से प्रेम है। ये ऐसा है कि जैसे यदि मान लो एक सिनेमा हॉल में आप 3 घंटे के लिए कैद हो जाते हैं, और यदि वो पिक्चर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत लुभावनी है, मन को जो भा रही है, उसमें एक रस आ सकती है, एक विषय आ सकती है, एक अट्रैक्शन है उसमें, एक अटैचमेंट हो जाती है उस मूवी से। और यदि आपको उस समय कोई फोन करे और कहे कि बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे, तो आप उसे कहेंगे कि मैं कुछ समय के लिए व्यस्त हूं और हम बाद में बात करेंगे। और वो व्यक्ति आपको पुनः कहे कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत आपके लाभ की है, एक बार आप बात को सुन लीजिए। फिर भी मन ये कहता है कि कुछ ही देर का ये हमारा मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, इसको छोड़कर क्यों जाया जाए। क्योंकि वो जो सिनेमा हॉल में जो वो अंधेरा है, वहां पर जो एक फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है सामने पर्दे पर, उसमें एक अटैचमेंट आ जाता है, उसमें एक रस आ जाता है, और हम इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, इस बात को हम जान नहीं पाते कि जहां पर हम बैठे हैं यही संसार है, दिस इज नॉट द वर्ल्ड। पर कुछ देर के लिए जब तक वो फिल्म पर्दे पर हमें दिखाई पड़ती है, हमें लगता है कि दिस इज द ओनली वर्ल्ड। हम अपने पूरे जीवन को सब भूल के वहीं पर पूरी तरह से मौजूद हो जाते हैं, और इतने भाव में बह जाते हैं कि यदि वहां पर कोई हास्य दृश्य दिखाई देता है तो हम हंसने लगते हैं, यदि कोई रोदन क्रिया दिखाई देती है तो हम रोने लगते हैं, यदि कोई प्रसन्नता का कोई इंसिडेंट हमको दिखाई देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये बात हम भूल ही जाते हैं कि सामने जो चित्र चल रहा है वो केवल और केवल काल्पनिक है, फिक्शन है। यही हालत है संसार की, और यही हालत है मनुष्य की। वो जो अंधकार हम देखते हैं वो अंधकार सिनेमा हॉल का या हमारे जीवन का अंधकार है। वो बैठे हैं अंधकार में लेकिन दिखाई नहीं पड़ता कि वो अंधकार है, क्योंकि उस अंधकार पे सामने जो एक चित्र चल रहा है, जो एक मूवी चल रही है, उसमें इतना ज्यादा हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना रस लेने लगे कि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जो बार बार हमें बुला रहा है वो क्यों बुला रहा है, उसका कारण क्या है। और हमने कभी इस बात की चेष्टा भी नहीं की, इस बात को जानना भी नहीं चाहा कि आखिर बात क्या है। तो ये जो आपकी जो एक लाइफ चल रही होती है, एक जिंदगी जब चलती है, सो कॉल्ड लाइफ, जिसे हम कहते हैं कि बहुत
खुशी है जीवन में, बहुत बहार है, बहुत प्रसन्नता है, उसमें यदि कोई आपको बार बार रोके, बार बार टोके और उस अंधकार से बाहर निकालने की चेष्टा करे, तो आप बहुत नाराज होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। स्वभाव भी मनुष्य का ऐसा है और बहुत नेचुरल है, क्योंकि कभी हमने अपने जीवन में कभी चाहा नहीं कि हम अपनी चाबी किसी के हाथ में सौंपे। दूसरा व्यक्ति हमें कंट्रोल करना चाहता है, ये बात सच है। और इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि हमने अब तक संसार के लोगों से ही भेंट की है, उन्हीं लोगों से हम मिले हैं, इसलिए हमने संसार की दृष्टि से जो भी देखा उसमें एक फीकापन है, उसमें रस नहीं है। इसलिए जब एक अज्ञात जगत से कोई शक्ति हमारे पास आती है, जिसे हम मास्टर कहें, गुरु कहें, या जो भी नाम उसको हम देना चाहें, जिसने पूर्ण चैतन्य का अनुभव कर लिया हो, जिसने पूर्ण जागृति का अनुभव कर लिया हो, जो ये जानता हो कि ये जो अंधकार आपके चारों ओर दिखाई दे रहा है, यही आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन तो प्रकाश है, प्रकाश होना ही हमारा स्वभाव है। लेकिन अपने स्वभाव से यदि कोई विलग हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्वभाव में खोट है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी समझ है, उस समझ में कहीं ना कहीं एक फासला है, कहीं ना कहीं एक दूरी बनी हुई है, एक डिस्टेंस हमने क्रिएट किया हुआ है। तो जीवन में जो हमें राइट अप्रोच दे, जो हमें सही मार्गदर्शन दे, जो ना केवल ये चाहे कि आप अपना हाथ उसे पकड़ाए, अभी तो आपके बार बार झगड़ा करने पर, बार बार नाराज होने पर यदि कोई आपका हाथ थामे रखे, तो वो गुरु है, क्योंकि उससे ये बात की जानकारी है कि आपकी इग्नोरेंस का लेवल क्या है, आपकी अविद्या का लेवल क्या है। ये ऐसा है कि बचपन में जब एक शिक्षक, अध्यापक आपको बहुत डांटता है, फटकार लगाता है, उस समय हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि इसमें ऐसा क्या छिपा है जो बार बार हमें ये डांट सुननी पड़ रही है। ऐसे ही माता पिता या जो भी हमारे प्रेमी हैं, वो जब हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मन में एक डाउट पैदा होता है, एक दुविधा पैदा होती है। लेकिन जब हमको सूझबूझ आती है, जब समझ आती है, जब हमारा बाल्यकाल निकल जाता है और यौवन हमारे जीवन में आता है, यूथफुलनेस को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस समय हमें ये बात पता चलती है कि हमारे साथ यदि ऐसा ना किया गया होता, तो हमारा जीवन नरक बन गया होता। गुरु का काम यही है कि आपके जीवन को, जो नरक जीवन है, जो मिजरी से भरा है, दुख से भरा है, उसे स्वर्ग की ओर ले जाए। और स्वर्ग कोई फिजिकल रेल्म नहीं है, स्वर्ग कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमें पहुंचना है। स्वर्ग तो यहीं पर मौजूद है, जहां पर आप बैठे हैं, इसी स्थान पर यदि आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो यही क्षण स्वर्ग है। और यदि आप यहाँ पर बहुत अप्रसन्न हैं, बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, तो इसी क्षण में ही नर्क है। तो ये जो हमारी संपूर्ण सृष्टि है, जो एग्जिस्टेंस है, उसने हमको अपॉर्चुनिटी दी है। इसलिए जो आदमी है वो पशुओं से अलग है। पशुओं के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इतना जानकारी पा पाए, इतनी सूझबूझ के साथ ये निर्णय ले पाए कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव के पास इस बात की समझ है, और इसी समझ के साथ जो राइट विजडम होती है, राइटियसनेस ये कहती है कि पूर्ण समर्पण एक ऐसे स्थान पर हो जिस नाव का चप्पू कोई बुद्ध पुरुष चलाए, कोई एनलाइटन बीइंग चलाए, जिसने ये अनुभव किया है कि एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे जाया जा सकता है, जिसने
उस संघर्ष के साथ, उस पीड़ा के साथ अपने जीवन की बहुत छोटी छोटी गहराइयों को देखा और ये जाना हो कि दुख की उपज कहां से है और सुख, आनंद ये चिरस्थायी कैसे है, ये परमानेंट कैसे है। तो वो जो एक अज्ञात शक्ति है या यूं कहें कि एक तत्व है, उसे हम गुरु कहते हैं। तो इसी बात का उत्सव है कि हमारे जीवन से अंधकार मिटे और उस पूर्णिमा की भांति, उस पूनम की भांति हमारे जीवन में भी वो चंद्रमा आए जो हम आकाश में देखते हैं पूर्णमासी के दिन। तो अब हम कुछ क्षण शांति से बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। एकाग्रचित्त होके समर्पित भाव के साथ अपने हृदय की गहराइयों में जाके देखेंगे कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। वेयर आर वी स्टैंडिंग? एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, वेयर एम आई स्टैंडिंग? क्योंकि इस बात की खबर होनी बहुत आवश्यक है कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। और इस बात को भी देखें कि ऐसे कौन से अंधकार के क्षेत्र हैं जहां वो गुरु रूपी ज्योत ने प्रकाश अपना चारों ओर फैलाया। और ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी, जो हमें पूर्ण करनी है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पर्पस है। स्वयं के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति। दो मिनट मौन में बैठेंगे। Observe silence for 2 minutes. And in this silence, just open your heart and be in surrender and connect with me. And I can assure you, if you connect with me 1%, the 99% you will feel a deeper connection from my side.
and just be in gratitude to all the good things which you have received. Be thankful to yourself. अपने लिए भी धन्यवाद. इस यात्रा में चलने के लिए. Because it is a blessing to walk on the divine path. ये भी एक आशीर्वाद है कि हम दिव्य रास्ते पर चलते रहें. Now think about something which you wish to receive in your life. Now very gently you can open your eyes. धीरे से अपनी आँख खोल लेंगे. और सभी कैमरे पे आ जाएंगे so that we all can see each other. I can see so many happy faces. And there are many who are not on camera. So I hope you all are also smiling. And now the ones who are not on camera, now they have switched on their camera so that I can see that they are smiling. Wonderful. So now we all will clap for ourselves and celebrate this beautiful evening for which we all are here. So at the count of 3, we all will unmute and we all will celebrate. So 1, 2, and 3. Yes, now you all are. You can unmute. Everybody can unmute now. Yes. Wonderful. So clap for yourself and for everyone. So this is a celebration which is dedicated to each and every individual. ये सभी के लिए है और आज का जो सुअवसर है उस दिन सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत अनंत दिव्य प्रेम और आशीर्वाद. So may you all be happy and blessed. Thank you so much. Blessings to you all.